हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोल का क्या इफेक्ट पड़ता है सिस्टम की परफॉर्मेंस पे। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, सिंपली आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन की, जो इसके बारे में हम लोग सारा ब्लॉक डायग्राम वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज एक तरह से हम लोग पिछले दिनों कंट्रोलर्स के बारे में पढ़े हैं उसको समराइज करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन में क्या होता है कि इन proportional control of a plant whose transfer function does not possess an integer 1 upon s, there is a steady state error or an offset in the response to a step input. Such an offset can be eliminated if the integral control action is introduced to the controller. मतलब कि अगर आप प्रोपोर्शनल कंट्रोल यूज करेंगे और उसको स्टेप इनपुट देंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर स्टेडी स्टेट एरर आएगा, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यूज ऑफ इंटीग्रल कंट्रोल। तो द इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन विल रिमूव ऑफसेट। ये क्या करता है, ये रिमूव करता है ऑफसेट को, या कह लीजिए स्टेडी स्टेट एरर को। स्टेडी स्टेट एरर को ये रिमूव करता है, क्योंकि इसके होने से प्रॉब्लम क्या होती है, अगर स्टेडी स्टेट एरर एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है कि इट लीड्स टू ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स ऑफ स्लोली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड और समटाइम्स इवन इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, बोथ ऑफ विच आर अनडिजायरेबल। तो अगर स्टेडी स्टेट एरर रहेगा सिस्टम रिस्पॉन्स में तो क्या होगा कि जो उसका रिस्पॉन्स है वो ऑसिलेटरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी जो है डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड रहेगा, कभी इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड रहेगा। तो चाहे डिक्रीजिंग रहे चाहे इंक्रीजिंग रहे, दोनों केस में ही ये सही चीज़ नहीं है या ये अनडिजायरेबल है। तो इसलिए जब हम इंटीग्रल कंट्रोल यूज़ करते हैं तो इंटीग्रल कंट्रोल से क्या होता है कि स्टेडी स्टेट एरर रिमूव हो जाती है और सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन का। अब आप सेकेंड आ जाइए कि डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन का क्या फ़ायदा होता है। डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन में क्या होता है कि इसमें जब हम डेरिवेटिव कंट्रोल को ऐड करते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में तो इट प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग ए कंट्रोलर विद हाई सेंसिटिविटी एंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन इज दैट it responds to rate of change of actuating error, can produces an efficient correction before the magnitude of actuating error becomes too large। तो इस डेरिवेटिव कंट्रोल इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि जो एक्टुएटिंग एरर सिग्नल हमारा, एक्टुएटिंग एरर सिग्नल जो है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाए उसके पहले ही डेरिवेटिव कंट्रोल उसको रिड्यूस कर देता है। तो यानी एक तरह से एक्टिवेटिंग एरर मैग्नीट्यूड को डेरिवेटिव कंट्रोल जो है अपने कंट्रोल में रखता है। डेरिवेटिव कंट्रोल hence anticipate the activating error, initiate an easily corrective action and leads to increase the stability of the system। तो इसके करेक्शन से फ़ायदा क्या होता है कि सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, दैट इंक्रीजेस। और किसी भी सिस्टम की का जो परफॉर्मेंस है जितना स्टेबल होगा या कोई भी सिस्टम जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उसकी उसकी जो रिलायबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये फ़ायदा होता है डेरिवेटिव कंट्रोल का। However, derivative control does not affect the steady state error directly. It adds damping to the system and hence permits the use of a large value of gain k, which will result in improvement in the steady state accuracy। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि steady state accuracy जो है
ठीक है, स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम वो भी इंक्रीज कर जाती है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये फायदे होते हैं अगर इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन यूज करने में और डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन यूज करने में। ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि because derivative control operates on the rate of change of actuating error, not as the actuating error itself. This mode is never used alone. तो डेरिवेटिव कंट्रोल मोड जो होता है, डेरिवेटिव कंट्रोलर, वो अकेले नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज ऑलवेज यूज्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ, चाहे प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल आप यूज कीजिए, चाहे आप इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल यूज कीजिए, या आप पीआईडी यूज कर रहे हैं तो भी सही है। यानी डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन जो है सेपरेट नहीं यूज किया जाता, ये हमेशा इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर या विद इंटीग्रल कंट्रोलर या प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर के साथ में। ठीक है। तो इट इज बीइंग डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन इज बीइंग यूज्ड इन पीडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर और इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर, इनमें यूज किया जाता है। अब इसको मान लीजिए अगर आप समराइज करना चाहें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट कंट्रोल एक्शन को, तो आप इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं, ये आपको याद रखने के लिए आसानी रहेगी इसमें कि, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीआई कंट्रोल एक्शन, पीडी कंट्रोल एक्शन और पीआईडी कंट्रोल एक्शन, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रोल एक्शन, डिफरेंट कंट्रोल एक्शन, कि किस कंट्रोल एक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है सिस्टम पे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पैरामीटर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम तीनों कंट्रोल एक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम टेबल फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि पैरामीटर्स, ठीक है, ये तो हो जाएंगे सिस्टम के पैरामीटर। यहाँ हमने लिखा पीआई कंट्रोल एक्शन, यहाँ हमने लिखा पीडी कंट्रोल एक्शन और पीआईडी कंट्रोल एक्शन। तो यहाँ पे हमने लिखा पीआई कंट्रोल एक्शन, ये हमने लिखा पीडी कंट्रोल एक्शन और यहाँ हमने लिखा पीआईडी कंट्रोल एक्शन। अब आप इसमें वन बाय वन करके मान लीजिए सबसे पहले आपने पैरामीटर लिया, सपोज कीजिए आपने लिखा कि स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, पहला आपने लिया स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी। ठीक, तो पीआई कंट्रोल एक्शन में क्या होता है, ये इंप्रूव करता है, इट इम्प्रूव्स। ठीक है, पीडी कंट्रोल एक्शन में क्या होता है, स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, ये भी इंप्रूव होती है, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स। और इसमें भी इंप्रूव करती है। ठीक है, अब सेकंड आप लिखिए, सेकंड में आप लिख सकते हैं राइज टाइम, राइज टाइम। तो राइज टाइम क्या होता है, पीडी कंट्रोल एक्शन में इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस, पीडी कंट्रोल में रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस, और पीआईडी में क्या होता है, ठीक है, ये भी राइज टाइम इसमें इंक्रीजेस। ठीक, अब आप आ जाइए थर्ड पे। थर्ड हो गया आपका से बैंडविड्थ की अगर हम लोग बात करें, बैंडविड्थ, तो पीआई कंट्रोल एक्शन में क्या होता है, बैंडविड्थ डिक्रीज करती है, इट डिक्रीजेस। पीडी कंट्रोल एक्शन में
इम्प्रूव करती है, ठीक है। और पीआईडी में, इसमें भी इम्प्रूव करती है, ठीक। अब नेक्स्ट आप लिख सकते हैं बैंडविड्थ के बाद आप इसमें लिख सकते हैं रिस्पॉन्स, मतलब कैसा स्टेबल होता है कि कैसा होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं रिस्पॉन्स। तो पीआई कंट्रोलर में जो रिस्पॉन्स होता है वो तो ऑसिलेटरी होता है, ऑसिलेटरी, ठीक। इसमें क्या होता है कि इस रिस्पॉन्स स्टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी स्टेबल होता है, क्लियर। तो इस तरह से एक कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करना चाहते हैं कि पीआई कंट्रोल एक्शन में क्या होता है, पीडी कंट्रोल एक्शन में क्या होता है और पीआईडी कंट्रोल एक्शन में क्या होता है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी आप इस तरह से इसकी समरी जो है याद रख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोलर एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल एक्शन, ठीक है। तो पिछले दिनों आपने हर तरह के कंट्रोलर को भी पढ़ लिया और कंट्रोल एक्शंस को भी पढ़ लिया। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्लियरेंस है, तो वो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।